वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। इसका पहला पार्ट भारतीय संविधान। इससे पहले हमने और भी हमारे अतीत के जो 3 चैप्टर हैं उनकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करी है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके उन्हें देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अध्याय 1 भारतीय संविधान। हम इसमें जो आंसर है बिल्कुल 100% सही देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन वीडियो के जो आंसर है वो निश्चिंत होकर अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें लिख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त कर सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर है यहाँ पे प्रश्न पहला, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन चुनकर लिखना है उत्तर में। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न दूसरा, संघवाद से आशा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे भी जो आंसर आपका सही है उसमें टिक लगा के यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहेगा? ए, देश में एक से अधिक संघों के होने से। प्रश्न तीसरा, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बी, संविधान। प्रश्न चौथा, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो प्रेस। डी, प्रेस संविधान का अंग नहीं है। फिर है प्रश्न 5वां, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो उत्तर हो जाएगा, किसी भी देश के लिए संविधान की जरूरत होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, न्याय की स्थापना। दूसरा, आदर्शों को सूचीबद्ध करना या सूत्रबद्ध करना। तीसरा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। प्रश्न 6वां, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। फिर है प्रश्न 7वां, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो ये नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर हो जाएगा, नेपाल में पहले जो संविधान था उसकी कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित थी। उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं होते थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे संविधान की जरूरत पड़ी। प्रश्न 8वां, भारतीय संविधान का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो उत्तर, भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। प्रश्न 9वां, संघवाद से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर हो जाएगा, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। राज्य स्तर पर कैसे? जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार होती है, और केंद्र स्तर पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार होती है। और पंचायती राज व्यवस्था मतलब जो स्थानीय ग्राम पंचायत होती है वो हमारा क्या कहलाती है? शासन का तीसरा स्तर। प्रश्न 10वां, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिससे किसी भी व्यक्ति को मत देने यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग, नस्ल आदि का हो, उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। और अपने भारत में कितने वर्ष से हैं जो मतदान दे सकते हैं? वो 18 वर्ष से। प्रश्न 11वां, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून को तैयार करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 12वां, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो उत्तर, भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। प्रश्न 13वां, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है? संविधान सभा के सदस्यों ने, उत्तर है, संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्रता भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। प्रश्न 14वां, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार जो हैं जो हमें संविधान द्वारा मिले गए हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो हम इनमें से किसी 2 का वर्णन कर देते हैं। तो पहला आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में यह कहा गया है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। मानव व्यापार में 14 वर्ष से कम उम्र, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? मानव व्यापार में लिख लेना यहाँ पे
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। इसमें लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। तो ये तो आपके आंसर बिल्कुल सही है, आप इन्हें लिख सकते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार भी कर सकते हैं। हम इसी प्रकार की वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।